राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे राधे राधे। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तादिषु अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः, शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनो हर्व्यसेमहि देवहितं जलायुः, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। हरि ओम वेदपुरुषाय नमः। श्री भगवन् नाम स्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। माल्याधने सुगन्धिनी मालत्यादिनि वै प्रभु, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम्, पुष्पमाल्यं समर्पयामि। श्री भगवन् नाम स्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण
सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री व्यासदेवाय नमः। माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। श्री व्यासदेवाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मनोहरं विलेपनं श्रेष्ठः चन्दनं तदग्रहीताम्। श्री व्यासदेवाय नमः। ॐ जाओ खदे जाता देव श्रीयुगं पुरा मनेरो नामहग्गं संधाम। श्री व्यासदेवाय नमः। जय हो श्री राधे। राधे श्री राधे। नहीं इस स्टैंड में दिए यहाँ से दिए इस पर से हाँ दे दिए। से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरि ओम। जगेन जगमय जन्तदेवास्थानधर्माणि प्रथमन्यासन्नां महिमानः सचन्दयमूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणिः यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीभगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। यथास्थान बैठ जाए। क्वालिटी को बढ़िया बनाओ, ऑर्गन का सुर लगे भारी। श्री राधे श्री राधे राधे। राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। जय श्री राधे श्री राधे। आगे का नहीं सुना पड़ा। श्री राधे राधे श्री राधे राधे। जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। पीछे करके बैठिए, पीछे और पीछे नहीं सुनिए, और पीछे हो गए, और सब पीछे हो जाए। और बैठिए, इधर से बैठिए, पीछे से करके।
से राधे राधे से राधे राधे से राधे राधे से राधे 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 जय श्री राधे 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 से राधे राधे से राधे हरि ओम जय श्री राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो वेयं सदा परिभवग्न मभीषदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरेचि नुतं शरण्यम् वृत्यातिहं पर्णतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो
विजयते गोपाल चूड़ा हे देव हे दैत्य हे भुवनीक बंदो हे कृष्ण हे चपल हे करुणी हे नाथ हे रमन हे नैना विरामन आहा कदा भवितास्मि पदं दिशो वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं चितापमनिशममुनियोऽसुते सन्मानशालिपरदीपराजपुञ्ज गुरुवादलं दुतितनुं करुणाब्जं इमाम्बरं वरविभूषणभूषितां कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथ भवामरुजानकी मूर्तिं मनोरथ भवामरुजानकी मूर्तिं मनोरथ भवामरुजानकी श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुर्परम् राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री नारायण भगवान जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो श्री सदगुरु भगवान की जय हो भक्त भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव राधे 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 से राधे बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो से राधे राधे। आइए अन्य दिनों की भांति आज भी हम लोग भगवान की लीला कथा श्रवण करने से पहले कुछ क्षण भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। कब तुम कृपा करोगी हे राधे
हे राधे रानी हे राधे कब तुम कृपा करो कब तुम कृपा करोगी राधे रानी कब तुम कृपा करोगी राधे रानी कब तुम कृपा करोगी सानी द पमग पमग मपनी मगे रे मपनी सारे धनी सनी पमगरे मगनी के तुम कृपा करोगी राधे राधे कब तुम कृपा करोगी राधे 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 रानी राधे रानी जय हो राधे रानी राधे 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 तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी मेरो मन नीत चलत कुमार मेरो मन नित चलत कुमार मेरो मन नीत चलत कुमार मेरो मन नित चलत कुमार कब तुम हरो राम रानी कब दुख हरोगी श्री राधे राधे कब तुम कब तुम कृपा करोगी श्री राधे राधे
अति दुर्गम भव जाल बधो मैं, अति दुर्गम भव जाल बधो अति दुर्गम भव जाल बधो मैं, अति दुर्गम भव जाल बधो कब तुम पार करोगी राम राम, कब तुम पार करोगी राधे रानी, कब तुम पार करोगी राधे रानी, कब तुम पार करोगी राधे रानी, कब तुम पार कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा राधे रानी, कब तुम कृपा जय जय श्री राम, हरि बोल। वृंदावन की दरस लाल सा, वृंदावन की तरस लाल सा, वृंदावन की दरस लाल सा, वृंदावन की तरस लाल सा, दर्शन कर दर्शन कर तुमको राधे राधे, कब तुम कृपा राधे राधे, कब तुम कृपा राधे रानी, कब तुम कृपा राधे रानी, कब तुम कृपा करो। राधे 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 राधे
भगवान की जय। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्येत्या जना परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री नारायण की महती कृपा से हम लोग नवापा धामांतर्गत पंचवटी चौक पर अन्य दिनों की भांति आज भी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के माध्यम से यहाँ कथा होने वाले कथा के सूत्रधार आयोजक श्रीयुत अमरनाथ मिश्रा जी के माध्यम से हम आप इस भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान की लीला कथा तभी जीव समझ पाता है, श्रवण कर पाता है, जब जीवों के ऊपर भगवान की महती कृपा बरसती है। भगवान की कृपा के बिना जीव चाह करके भी भगवान की लीला कथा में उपस्थित नहीं हो पाता है। संसार में तत्वतः हैं तो सब भगवान के ही भक्त, लेकिन ऐसे संतान जो भगवान की कृपा के भाजन हैं, भगवान की कृपा के पात्र हैं, वह कौन है? जो अनुकूलता समझते हैं। भागवत धर्म में आगे हम आप श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवागतं विपाकम् हृद्वाग्वपुरभिर्विद्धं नमस्ते जीवेत यो मो पदे सदाइवा तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो, उनकी कृपा को सदैव सर्वदा जो स्वीकार करता है, उनके कृपा प्रसाद को जो सदैव सर्वदा समझता है, जो कुछ हो रहा है सब उनकी कृपा से ही हो रहा है। जो जीव इतना समझ लेता है और समझ करके आगे बढ़ता है, वही भगवान की कृपा भाजन बन पाता है। विचार करेंगे, उनकी कृपा भाजन कौन बनता है? जो उनकी कृपा को सदैव सर्वदा समझने का सदैव प्रयास किया करता है। संतान होने के साथ ही संतानों को पिता के संपत्ति का अधिकार मिल जाता है।
पिता से जन्म लेने के साथ ही जीवों को संपत्ति पर अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन वह जो प्रेम और स्नेह, जो संबंध ऐसे बच्चों के प्रति ही माता पिता का रहता है जो अपने माता पिता के तद अनुकूल हो। 4 बच्चे हों और चारों बच्चों को सब समान तौर पर मानते हैं, सबसे समान भाव होता है, लेकिन उनमें भी जो अनुकूल होता है उनके प्रति माँ पिता का स्नेह संबंध और अत्यधिक हो जाता है। उसी प्रकार संसार में सब भगवान के संतान ही हैं। असुर चाहे सुर हो, देवता हो, दानव हो, दैत्य हो, पशु हो, जितने भी जीव मात्र हैं सब भगवान की ही तो अंश हैं। लेकिन अनेक योनियों में भी भगवान को यह मानव का तन बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ऐसे मानव के तन को पाकर के जीव भगवान की भक्ति भी कर सकता है और भगवान की भक्ति करके जीव हठात भगवान को पा भी सकता है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। तो भगवान के अंश होने के बावजूद भी जब हम जीव भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो क्या होता है, जीव रास्ता भटक जाता है। ध्यान दें, संसार में हमने आपने देखा है कि जब बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चे पलते बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम बच्चों को नाम सिखाया जाता है, आत्मज्ञान करवाया जाता है। और आत्मज्ञान क्या कहे, व्यवहारिक उसे ज्ञान करवाया जाता है कि तुम्हारा ये नाम है और तुम्हारे ये परिजनों का नाम है, ये तुम्हारे माँ, ये तुम्हारे बाप, ये तुम्हारे गांव, ये शहर। बच्चे को याद कराते कि नहीं कराते? क्यों याद कराते हैं? कि कहीं जाए और कहीं मेले में भटक ना जाए, है कि नहीं? कहीं रास्ता भटक ना जाए। इसीलिए माता पिता बच्चों को पता बतलाते हैं कि यह कम से कम इतना याद कर ले। विचार करो, संसार में कुछ देर के लिए कोई व्यक्ति यात्रा करते हुए आया है तो उसका नाम पता आप बताते हैं, सिखाते हैं, जबकि यह यात्री तो अनादिकाल से यात्रा ही कर रहा है। भला क्या कहा जाएगा, इस व्यक्ति का जन्म आज हुआ है? तत्वतः विचार करेंगे हम सब जीव यहां तो कुछ देर के लिए आए हैं, यात्री हैं, यात्री बनकर के आए। जैसे कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जाता है और 2-4 दिन रह करके घूम करके फिर करके आ जाता है, वैसे ही हम यात्री कुछ देर के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ से भी कहीं और आगे यात्रा करना है। तो वास्तविक पता कहीं और होता है। लोग अपने गांव घर का पता बतलाते हैं कि नहीं? कहीं जॉब करने के लिए भी जाते हैं तो क्या वहां का ही पता बतलाते हैं? एक होता है ना अस्थाई पता और एक अस्थाई पता होता है ना। वास्तविक आपका घर कहाँ है और कार्यालय कहाँ है? तो कार्यालय तो हर समय खुला नहीं रहेगा, लेकिन हाँ घर तो हर जगह है और घर का लोग इसलिए पता बतलाते हैं। ठीक उसी प्रकार विचार करिए, संसार में हम जीव संसारी माता पिता के नाम को तो याद करते हैं, पता को याद कर लेते हैं। क्या कभी विचार किया कि हाँ हम अपने जन्म कर्म स्वभाव बस हम संसार में उन परम पुरुष परमात्मा को ही हमने भूलने का काम किया। भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के पास गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ दिया, आप मेरे माँ बाप हो। और घर आकर के मम्मी डैडी करने लगे। बोलो राधे राधे। यह कपट नहीं तो और क्या है? यह कपट नहीं तो और क्या है? विचार करें। भगवान को कहते कि जब माता पिता तो भगवान हमारा योग क्षेम वहन करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर हम जीवों को कभी चिंता करने की आवश्यकता होगी? कभी चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि कभी हमने भरोसा किया ही नहीं। संसार में भरोसा करने योग्य कोई है भी नहीं सिवा भगवान के।
आप भगवान पर ही केवल और केवल भरोसा कर सकते हैं। संसार में कोई भरोसा के योग्य नहीं है। तद अनुकूल बन करके चले तो वह व्यक्ति आपका साथ देता है, और जैसी तद अनुकूलता खत्म हो जाए वह अपना भी पराया बन जाता है। इसीलिए घर परिवार में माता पिता को भी बैरी होते हुए दिखलाया है। भागवत कथा सुन करके भी किसी को वैराग्य ना हो तो फिर कब वैराग्य होगा। प्रहलाद जी महाराज की कथा सब जानते हैं। पिता ही बैरी बन गए प्रहलाद जी के, बन गए कि नहीं बन गए। ध्रुव जी के बैरी कौन बन गए? ध्रुव जी के बैरी बन गई मां सुरुचि मां, और प्रहलाद जी के पिता बन गए, विभीषण जी के भाई बन गए। बने कि नहीं बने बैरी? इसीलिए पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपने मां का त्याग कर दिया। अरे बलि गुरु तजो, गुरु भी बैरी होते हैं जो भगवान की भक्ति छुड़ा करके संसार की भक्ति करवाने लगे। ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। आज से पहले किसी ग्रंथ में यह बातें नहीं कहा है। आज से पहले किसी भी ग्रंथों में नहीं कहा गया है कि जो गुरु भगवान की भक्ति से विमुख करे ऐसे गुरु का भी त्याग कर। इससे पहले नहीं कहा है कि माता का त्याग कर दो, पिता का त्याग कर दो, भाई का त्याग कर दो। कहीं नहीं कहा गया है। गुरु न सस्या सजनो न सत्या जननी न सस्या। ये हमारे अपने अपने नहीं है। जो भगवान के भक्ति से जो निकाल ना दे, संसार सागर से पार ना करा दे, वे हमारे अपने हो नहीं सकते। अरे अपने शरीर भी, अगर यह शरीर भी भगवान के भक्ति में बाधक बने, इस शरीर का भी त्याग कर देना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान की अहेतुकी कृपा जब जीवों के ऊपर होती है तब जीव मानवता को समझ पाता है। तो ध्यान देना, तो संसार में हम जीव अपने बच्चों अपने परिजनों का नाम हम याद कराते हैं कि याद कर लो समय पर काम आएगा, लेकिन भूल जाते हैं कि सबके माता पिता भगवान हैं। तो जीव संसारी माता पिता के नाम को ले करके याद करवा करके माँ बाप भी खुश होते हैं और बच्चे परिजन भी खुश हो जाते हैं। लेकिन यह खुशी कब तक होगी? ध्यान देना, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा मेला घूमने जाते हुए, माता पिता परिजन के साथ घूमने के लिए जाता है और उस मेले में जाकर के अनेक प्रकार के मन रिझावन वस्तुओं को देख करके मन उसका गदगद हो जाता है। कभी बैलूनों को देख करके, कभी खिलौनों को देख करके, और जब मन खुश हो जाता है, आज इसी क्रम में अपने माँ बाप के हाथ पकड़ के जाता रहता था, उंगली पकड़ के, लेकिन इसी खिलौने के चक्कर में माँ बाप के हाथ छूट जाता है बच्चे को। फिर भी बच्चे बड़े मुस्कुराते हैं। संसार में बच्चों को बड़ा मुस्कुराते हुए देखा जाता है। जैसे ही बच्चे के मुस्कुराते अनेक वस्तुओं को देख करके हाथ छूट गया, ना माँ बाप को भान है और ना तो बच्चे को भान है। जैसे ही बच्चे को पता चलता है कि मेरा हाथ, मेरी उंगली मेरे माता पिता परिजन से छूट गया, फिर वह रोना प्रारंभ करता है। इतना रोता है, इतना रोता है, दुनिया वाले लाख कहते हैं कि रे मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, क्या चाहिए बोलो। तो वह जीव, वह बालक, वह शिशु और कुछ स्वीकार नहीं करता है। उसे तो केवल माँ और बाप ही चाहिए, परिजन ही चाहिए। उसी प्रकार जब हम जीव भगवान की भक्ति छोड़ करके, भगवान के संतान हो करके
जब संसार के माया से मोह से युक्त घर परिवार संसार प्रतिष्ठा पद इन सब को देख देख करके मोहित होते जाते हैं और मोहित होते जाते हैं तो संसार ही अच्छा लगता है। भगवान भी सोचते चलो इसमें रिझा हुआ है तो मेरे पास भी कौन सा फुर्सत है, मैं भी बैठे रहूं। जैसे माँ बाप को कोई काम करना होता है और बच्चे हट करते हैं, बच्चे नहीं मान पाते हैं तो परिजन क्या करते हैं, कुछ खिलौने लेकर के उस बच्चों को देख करके निश्चिंत हो जाते हैं और बच्चे उस खिलौनों को पाकर के बड़ा खुश होता है। जब बच्चे दोनों हाथ उठा करके सारे खिलौनों को फेंक देता है और मन ही मन विचार करता है कि अब मुझे कुछ और नहीं, अब तो केवल मुझे माँ बाप ही चाहिए। ऐसे समय में माताएं बच्चों को उठा लेती हैं। कब उठाती हैं? जब बच्चे दोनों हाथ उठा देता है। उठाता है कि नहीं? बच्चे को आपने देखा होगा दोनों हाथ उठा देता है। और भक्ति मार्ग में यही सरेंडर है, यही आत्मसमर्पण है। जय जय श्री राधे। हम जीव अपने कर्म के वशीभूत होकर के भगवान को पाना चाहते हैं कि भगवान को पकड़ लेंगे। ज्ञान से, बल से, विद्या से, बुद्धि से, वैभव से हम भगवान को खुश कर देंगे। लेकिन भगवान जो आपको देने वाले हैं, क्या भगवान आपके दिए हुए वस्तु से खुश हो जाएंगे? खुश होंगे? जो भगवान सबको दे रहे हैं, विचार करो, भगवान ने दिया है, करोड़ों दिया है तो लाखों आप खर्च कर रहे हैं। लाखों दे, हजार आप खर्च करते हो। दिया है तो आप कर रहे हैं। अगर ना दिया होता तो विचार करो आप कर पाते? तो जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके बाह्य जगत के स्वरूप को ही समझता है तो भगवान भी उसी को रिझने देते हैं, चलो संसार में लगे रहो। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जिसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जीव हर समय अपने आप को समर्पित करके रखते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया है, सकृदे प्रपन्नाय तवास्मि तचयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रत मम। सक्रदेव कोई हाथ उठा करके भगवान के सामने कह देता है, हे मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इतना कहने मात्र से झूठी भी कोई कह करके तो देखे हम आपके हैं। भगवान सच स्वीकार कर लेते हैं, सच मानते हैं और उस जीव को अपना लेते हैं। जैसे आकाश का जल स्वच्छ होता है, पृथ्वी पर आते ही मटमैला हो जाता है, वैसे ही हम जीवों की स्थिति है। संसार में आकर के हम जीव मटमैले हो जाते हैं, इसीलिए कल्याण नहीं हो पाता है। भगवान के पास किसी प्रकार के वैभव वस्तु का अभाव नहीं है, भगवान ही देने वाले हैं। फिर भी जैसे संसार में व्यवहार से आप तुलना करो, जैसे माँ बाप के पैसे को लेकर के बच्चे घूमने के लिए जाए, कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है और जाए, और जब लौटने लगे तो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ लेते आए, कुछ वस्त्र आदि कुछ सामग्री लेते आए। कोई सामग्री अगर लेते आए तो माँ बाप बड़ा खुश हो जाते हैं, खुश होते कि नहीं? और दुनिया वाले को जो भी आता है सबको कहता, देखो मेरे बच्चे मेरे लिए क्या लाया है, मेरे बच्चे मेरे लिए क्या लाया है। कहते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? माता पिता के संपदा को लेकर के ही बच्चे उनकी वस्तुओं का ही, सामग्रियों का ही
उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप लोगों को कहने से नहीं चूकते हैं। महाराज मेरे बच्चे ने मेरे लिए ये लाया है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ही हमको दिया है और भगवान की वस्तु ही भगवान को समर्पित करना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। भगवान का दिया हुआ वस्तु ही तो उनको हम सौंप रहे हैं, या कुछ अपने पास कुछ नहीं है उन्हीं को हम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं। यही बात समझना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम। व्यवहार में देखें, अंधी सास भी हो और फिर भी बहू कहे कि माता जी क्या बने आप छू कर देख लो, तो सास का हृदय गदगद हो जाता है कि देखो मेरी बहू बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करती। बोलो राधे राधे राधे। है कि नहीं? मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती, गदगद हो जाती है। उसी प्रकार भगवान के सामने भी आपके मन में भक्ति ना हो, कोई बात नहीं, कपट हो फिर भी कोई बात नहीं, आप दोनों हाथ उठा दें। क्या करेंगे? दोनों हाथ उठा देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान के सामने जब हाथ उठा करके बोलेंगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावा करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् तत्।